माइंड ब्लोइंग चैनल में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम अपने एकदम नए सेगमेंट कॉम्पिटिटिव कैंपस में सभी का स्वागत करते हैं। ये सेगमेंट हमने आपके परीक्षाओं को ध्यान में रख के एक से एक दमदार और मज़ेदार सवालों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, जो सवाल आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो आप ये जानें कि नेपाल ने सारे न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया जो भारत के थे, केवल एक न्यूज़ चैनल को छोड़ा। वो कौन सा न्यूज़ चैनल था? तो मैं आपको बता दूं, वो था दूरदर्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी अमेरिका ने अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 4 जुलाई 2020 को, जिसमें 10,000 पटाखे छोड़े, 1.5 किलोमीटर तक फंक्शन चला। मुख्य फंक्शन अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुआ। तो ये कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया? तो मैं आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम का नाम दिया गया सैल्यूट टू अमेरिका। आगे चलते हैं। चीन में चमगादड़ों पे रिसर्च करने वाली एक वैज्ञानिक महिला जो बैट वुमेन के नाम से मशहूर हुई, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो मैं बता दूं, सी जेंग ली। विश्व बैंक ने अभी अभी भारत को गंगा प्रोजेक्ट के लिए $40 करोड़ ऋण दिया। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए विश्व बैंक ने $40 करोड़ का ऋण दिया। तो वो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। वज्रपात की सूचना और उससे बचाव के उपाय के लिए बिहार सरकार ने एक ऐप बनाया। तो बताइए कि वो ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है इंद्रब्रज। तो अगली ओर चलते हैं। किस आईआईटी ने सबसे पहले भारत में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था छात्रों के लिए शुरू की? तो मैं बताऊं कि वो आईआईटी है आईआईटी मुंबई। देश के राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जनमत संग्रह में 2036 तक राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर लिया, वो कौन राष्ट्रपति हैं? आपको बता दूं, वो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वो देश है रूस। और आगे हम चलते हैं। केंद्र सरकार की एक संस्था ने एमसीए को 3 साल से घटाकर 2 साल में ही करने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सी संस्था है? वो संस्था है AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में लादेन को शहीद घोषित कर दिया? तो वे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आगे चलते हैं हम। तो प्रवासी कामगार जो कि सभी कोरोना काल के चलते अपने घर को लौट आए, तो अब सरकार ने एक ऐप बनाया है जिससे उन कामगारों को उनके योग्यता के अनुसार उन्हीं के आसपास काम मिलेगा। तो वो कौन सा ऐप है? तो मैं बता दूं, वो ऐप है असीम। अभी अभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया और वहाँ के जवानों को हौसला अफजाई करी। तो आज से 50 साल पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लद्दाख का दौरा किया था? तो ये है इंदिरा गांधी। सीमा पर सड़क निर्माण में लगे निर्माण कर्मियों का वेतन केंद्र सरकार ने कितना फीसदी बढ़ा दिया? तो बता दूं, ये है 170%। आगे चलिए। तो मार्च महीने में मिजोरम ने अपने यहाँ कुत्ते का मांस बेचने और खाने पे प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य ने अभी जुलाई में कुत्ते के मांस बेचने और खाने पे प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है नागालैंड। इंग्लैंड के दौरे पर गई किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी? 20 में से 10 खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित थे और वे क्वारंटाइन भी नहीं हुए, अगले दिन प्रैक्टिस में चले गए। तो वो टीम थी पाकिस्तान। अभी अभी एक भारतीय सिनेमा के काफी नामी गिनामी कलाकार की मृत्यु हो गई, जिनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। तो आप ये बताएं कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाने जाते हैं? वे हैं जगदीप। अभी कुछ दिन पहले चीन ने एक और नए वायरस का इजाद किया जो सुअरों से फैलता है। तो वो कौन सा वायरस है? तो मैं आपको बता दूं, G4H1N1। आगे चलिए। तो एक और मजेदार आपके पास है, उलान बटोर एक देश की राजधानी है। तो आप ये बताएं, ये किस देश की राजधानी है? सुनने में बड़ा अटपटा लगा होगा उलान बटोर। तो ये मंगोलिया देश की राजधानी है। अब एक और सवाल। बुद्ध ने
आज से कितने वर्ष पहले सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को सबसे पहला उपदेश दिया था? तो मैं बता दूं, आज से 2519 वर्ष पहले। पीएम मोदी 5 मार्च 2020 को कोरोना संकट के चलते अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया। तो किस देश का दौरा रद्द किया था? तो ये है बेल्जियम। आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने अपना एयरबेस चीन को उपयोग करने के लिए दे दिया। वो एयरबेस कौन सा है? वो एयरबेस है स्कार्दो। एक व्यक्ति को 2020 का डायना अवार्ड सामाजिक बदलाव के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये 9 से 25 साल तक के व्यक्ति को दिया जाता है। ये अवार्ड मिला नीरज मुर्मू, जो कि गिरिडीह झारखंड के हैं। उन्हें 2020 का डायना अवार्ड दिया गया। चीन के कब्जा वाले पूर्वी तुर्किस्तान, जिसे चीन ने अपना प्रांत बनाए हुए है, और वह किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, वो नाम दिया है सिनजियांग। 2020 का ओलंपिक जो टोक्यो में होना था, उसे जेंडर बैलेंस ओलंपिक का नाम दिया गया है। तो आप ये बताएं कि ये कितना जेंडर बैलेंस ओलंपिक है? तो मैं आपको बता दूं, ये पहला जेंडर बैलेंस ओलंपिक है। कोरोना होप एंथम, जिसके गीत लिखे कौशल किशोर ने, जो कि बिहार से हैं, और गाया है विशाल मिश्रा ने। आपको बताना है कि इस गीत का टाइटल क्या है। तो मैं बता दूं, इसका टाइटल है मुस्कुराएगा इंडिया। बिहार की वो वकील जिसने निर्भया के दोषियों को फांसी दिलाने में और न्याय दिलाने में बहुत ही बेजोड़ भूमिका अभियान की, वो है सीमा समृद्धि। 1 जुलाई 2020 को किस देश पर चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया? वो देश है हांगकांग। आगे चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, किस फिल्म का ऑनलाइन ट्रेलर रिलीज में रिकॉर्ड तोड़ दिया? वो फिल्म थी एवेंजर। आगे चलते हैं। कृतिका पांडे को किस पुस्तक के लिए कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया 2020 का? वो पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है। उस प्लांट का क्या नाम है? सोलर प्लांट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। आगे चलते हैं। फॉर्ब्स मैगजीन ने अभी पूरे विश्व के अमीरों का लिस्ट जारी किया। तो आप ये बताएं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी किस नंबर पे रहे? वे 7वें नंबर पे रहे। विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश कौन सा है, जबकि उसकी औसत आयु 15.2 वर्ष है? वो देश है नाइजर। इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ। तो आप ये बताएं कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो मैं बता दूं, वे रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन। चीन का मालवाहक रॉकेट जो 70.5 टन पेलोड ले जा सकता था, लेकिन किसी खराबी के कारण वो उड़ नहीं सका। तो आपको ये बताना है कि वो चीन का मालवाहक रॉकेट का क्या नाम था। तो बता दूं कि उस मालवाहक रॉकेट का नाम था कुआईझोउ, जिसका चाइनीज मतलब होता है तेज जहाज। अब आप बताएं, भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर जो कि दिल्ली में बनाया गया, जिसमें 10,000 बेड लगे हुए हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में खेलो इंडिया का सेंटर खोलने के लिए प्रत्येक सेंटर को 10 लाख रुपया देने का प्रस्ताव रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने कितने जिलों को ये प्रस्ताव में लाने का कोशिश किया है? तो मैं आपको बता दूं, ये है 100 जिला। पहला प्लाज्मा बैंक भारत का कहाँ बनाया गया? ये है दिल्ली। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कोरोना संकट काल के कारण कितना फीसदी वो सिलेबस में कम किया, जिससे कि बच्चे सही से अपनी तैयारी कर सकें? तो वो है 30%। आगे चलते हैं। अभी अभी इंग्लैंड का हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दूं, वे हैं फिलिप वार्टन। भारत ने चीन के 59 ऐप को बंद कर दिया। केवल एक ऐप बचा था, वो भी बाद में बंद हो गया।
जिसमें पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। मोदी ने खुद 113 पोस्ट को खुद डिलीट किया मैनुअली, और बाद में ये भी ऐप बंद हो गया। ये ऐप था वीबो। तो आप अपने हमारे सवालों से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, अपने कमेंट्स भी हमें लिखते रहें, जिससे हमें और भी अच्छे अच्छे सवाल आपके परीक्षाओं के लिए हम तैयार करके अपने इस सेगमेंट में देते रहेंगे। धन्यवाद।